जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर फ्रॉड के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक और युवती साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गई। बदमाशों ने उसे गिरफ्तार करने की धमकी दी और 46,000 रुपए अपने खाते में जमा करवा लिए। इसकी शिकायत करने डीआईजी कार्यालय पहुंची। मुलाकात नहीं होने पर नई गढ़ी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। बताया जाता है कि निशा निवासी कुशहा नई गढ़ी की रहने वाली है। वह इंस्टाग्राम चला रही थी। इस बीच एक मैसेज आया जिसमें एक युवक ने खुद को अनाथ बताते हुए कहा कि उसकी बहन नहीं है। उसकी बातों में युवती आ गई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। युवक ने बताया कि वह विदेश में रहता है, पैसा बहुत कमाता है, लेकिन बचपन से अनाथ था, तो उसकी भी इच्छा है कि कोई बहन हो। कई दिनों की बातचीत के बाद उसने कहा कि आप बहन बन चुकी हो, इसलिए कुछ डायमंड और सोने के गहने भेज रहा हूँ। विदेश में कम पैसे में मिलते हैं, लेकिन भारत में इसकी कीमत 28 लाख रुपए है। बहकावे में युवती आ गई और अपना पता और आधार नंबर दे दिया। कुछ दिन बाद फिर उसका फोन आया और कहा कि मुंबई में कस्टम के अधिकारियों ने उसके पार्सल को पकड़ लिया है, इसलिए छुड़ाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। अभी वह भुगतान कर दे, कुछ दिन बाद खाते में पैसे वापस कर देगा। इस बहकावे में फिर युवती आई और 15,000 रुपए जमा कर दिए। वह लगातार और पैसे जमा करने का दबाव बनाता रहा। कुल 46,000 रुपए युवती ने जमा कराए। जब युवती को समझ में आया कि वह फ्रॉड का शिकार हो गई तो थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराया है। बताया जाता है कि युवती को 8 नंबरों से उसके पास सप्ताह भर के भीतर फोन आए, जिसमें आरोपी ने खुद को कभी कस्टम का अधिकारी बताया, तो कभी सीबीआई और कभी अन्य एजेंसी का अधिकारी बताया। वह बाद में गिरफ्तार करने की धमकी भी देने लगा। इससे 15,000 2 बार और फिर 13,000 रुपए युवती ने जमा करा दिए। फिलहाल पुलिस नंबरों के लोकेशन के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। हाँ नमस्ते मेरी बहन। हाँ नमस्ते जी मेरी बहन, मुझे ये बताओ ना, क्यों जलील किया हुआ है, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, मुझे ये बताओ ना, मेरा नुकसान क्यों करवाया आपने? हमारे पास जितना था गहना बेच दिए हम, जितना कर्जा काटना था तो कर लिए। अब हमारे पास पैसा नहीं है। 7,000 रुपये आपने जमा करना है। अभी ऑफिसर से कॉल हुआ है, उन्होंने बोला सर मैं सीबी ब्रांच में जाकर ये कंप्लेन कर रहा हूँ। अब हमारे पास 1 रुपया नहीं है। ओके, अब हमारे पास नहीं है। जो करना है तो कर लो, ऑफिसर जो करें तो कर लें। आपको जो करना है पूरे परिवार को घसीट कर घर से लेकर जाएंगे, क्योंकि इतना महंगा पार्सल है, वो बोल रहे इनके नाम पे आया है। पूछेंगे कहाँ से आया, कैसे आया। फिर मुझे ये बताओ, 28 लाख का पार्सल है, डैमेज है उसमें। ठीक है, लेके जाना चाहते हैं तो ले जाएं। डैमेज का मुंदरी भेजा मैंने आपको। हम नहीं जानते आप कहाँ भेजें। इतना कुछ किया, मुझे ये बताओ, तो ये 7,000 की दिक्कत ले रही हो आप? हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। अब हम नहीं भेजेंगे पैसा। जो करना है कर लें। आप उनके पास कॉल लगाकर पैसा जमा कर दें। अब हम नहीं करेंगे कॉल, नहीं पैसा जमा करेंगे। जो करना है कर लो अब तुम। चलो ठीक है। ठीक है, कहाँ से आप पैसा डाल रही हो? बैंक हेलो, बैंक से। बैंक को मैं आपको कॉल नंबर सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी आता है स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है? ठीक। ये क्या मामला है पूरा बताइए। इंस्टाग्राम में एक लड़का का ऐड आया, वो बोला अनाथ है, इसीलिए मैं उसको ऐड कर दी व्हाट्सएप से, हाय भेज दी। जब हाय भेज दी तो फिर वो बोला क्या बनना चाहती हो, बहन के भाई? तो हम बोले हम आपके बहन बनना चाहते हैं। फिर इसके बाद वो 2-3 दिन हमसे बात किया, फिर बोला कि हम आपके पास पार्सल भेजना चाहते हैं, हीरे की अंगूठी और 13 तोला सोना और शॉपिंग और करके पैसा 7 लाख। हम बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर वो पार्सल तब भी कर दिया जबरदस्ती। हमारा आधार कार्ड मांगने लगा तो मम्मी का भेज दिए। इसके बाद वो मांगने लगा फिर पैसा। कल ऑफिसर बोलता है हम ऑफिसर हैं, हम आपको अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे के बाद, नहीं तो पैसा भेजिए, धमकी देने लगा। इसीलिए मैं उसका पैसा दे दी। पहले 15,000 डाली, फिर इसके बाद फिर धमकी देने लगा कि अगर नहीं डालोगी तो फिर अरेस्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर मैं डाल दी 15,000 से फिर 13 मांगे, ऐसे धमकी देने लगा। धमकी देते देते फिर ले लिया 13,000। इसके बाद फिर आज सुबह हमसे ले लिया 10 बजे 3,000। अब फिर धमकी देते रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? बोलता है अरेस्ट कर लेंगे 1 हफ्ते में, 1 घंटे के बाद, अगर नहीं दोगी पैसा तो। हम ऑफिसर बोल रहे हैं बम्बई से। यही कितने फोन आते हैं?
लगभग 8-9 नंबर से फोन आते हैं। क्या धमकी देते हैं? बोलते हैं कि हम अगर पैसा नहीं दोगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे तुम्हारे पूरे परिवार को, तुम्हें भी। अगर पैसा नहीं दोगी तो हम अरेस्ट कर लेंगे 1 घंटे में, आधा घंटे में, अभी पुलिस भेज रहे हैं। यही हर वक्त बोलता है। कैसे शुरुआत हुई पूरी कहानी? क्या कैसा शुरुआत हुई? पूरी कहानी में यही हुई कि हम इंस्टाग्राम चलाते थे। इंस्टाग्राम से चलाते चलाते और एक लड़का का ऐड आया, बोला हम अनाथ है, इसीलिए मैं उसकी आईडियो कर दी, अपने व्हाट्सएप में जोड़ के हाय भेज दी। फिर वो बोला भाई बनना चाहती हो, हम आपको बहन बनाना चाहते हैं। हम बोले ठीक है बहन बना लो। फिर इसके बाद वो बोला कि बहन बन गई हो तो फिर पैसा हम भेज देते हैं, आपको मदद कर देते हैं बहन। इसके बाद वो मदद के लिए पार्सल कर दिया, जबरदस्ती करने लगा। हम बोले हमें नहीं चाहिए कुछ भी, तभी वो जबरदस्ती करके पार्सल भेजा। जबरदस्ती अब बोलता है हम ऑफिसर हैं, ये है, वही कहकर पैसा लूटने लगा है। क्या नाम है? आप कहाँ के रहने वाले? हम रहने वाले हैं कोट कुसहा, कैसे, कहाँ शिकायत की है पूरे मामले में? रीवा। क्या नाम है आपका? निशा विश्वकर्मा, कहाँ रहने वाले? कोट कुसहा सोनबरसा, जिला? जिला मऊगंज, थाना नईगढ़। आप रीवा आई हो? डीआईजी साहब के पास मैं आई हूँ, हमारा ये सब हो गया, इसीलिए उनके पास मैं वो बोल रहे हैं डीआईजी साहब कि मैं आपकी कार्रवाई करेंगे जो हम से संबंधित एक मामले की कल एक महिला ने रिपोर्ट की है और उसका आवेदन प्राप्त हुआ है हमको। उस पे हम साइबर सेल के माध्यम से कार्रवाई करा रहे हैं। Every passionate child has a unique story. Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. हमारा पता है माउंट एरा कॉन्वेंट स्कूल, एसएफ ग्राउंड के पास, वार्ड क्रमांक 44, होमगार्ड ऑफिस के सामने। हमारा नंबर है 99 073 17 81 7।